कक्षा 9 विषय हिंदी में सतीश पंडित एक बार पुनः आप सभी विद्यार्थियों के समक्ष नया वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूँ। सर्वजीवहितावह श्री स्वामीनारायण कुमारशाला कण्भा स्वामीनारायण गुरुकुल SSG में एक बार पुनः आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। विद्यार्थियों, वीरों का कैसा हो वसंत, कवियत्री सुभद्री कुमारी चौहान। इस काव्य का प्रथम वीडियो मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किया। अब आज मैं भाग 2 का महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। विद्यार्थियों, भाग 1 के वीडियो में काव्य की कवियत्री सुभद्रा कुमारी चौहान के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। साथ साथ काव्य के बारे में, काव्य का जो मुख्य उद्देश्य है उसके बारे में संक्षिप्त जानकारी काव्य वाचन के साथ साथ दी गई। आज के इस वीडियो में मैं काव्य वाचन के साथ साथ आपके समक्ष काव्य की समीक्षा प्रस्तुत करने के लिए उपस्थित हो गया हूँ। आइए मैं सर्वप्रथम काव्य वाचन करता हूँ। वीरों का कैसा हो वसंत, वीरों का कैसा हो वसंत, आ रही हिमालय से पुकार है उदधि गरजता बार बार, प्राची पश्चिम भूनभ अपार, सब पूछ रहे हैं दिग दिगंत, वीरों का कैसा हो वसंत। फूलों सरसों ने दिया रंग, मधु लेकर आ पहुँचा अनंग, वसु वसुधा पुलकित अंग अंग है वीर वेश में किंतु कंत, वीरों का कैसा हो वसंत। भर रही कोकिला इधर तान, मारू बाजे पर उधर गान, है रंग और रण का विधान, मिलने आए हैं आदि अंत, वीरों का कैसा हो वसंत। कह दे अतीत यह मौन त्याग, लंके तुझ में क्यों लगी आग, ए कुरुक्षेत्र अब जाग जाग, बतला अपने अनुभव वसंत, वीरों का कैसा हो वसंत। हल्दी घाटी के शिलाखंड, ए दुर्ग सिंह गे गढ़ के प्रचंड, राणा तांगना का कर घमंड, दो जगह आज स्मृतियाँ ज्वलंत, वीरों का कैसा हो वसंत। भूषण अथवा कवि चंद नहीं, बिजली भर दे वह छंद नहीं, है कलम बंधी स्वच्छंद नहीं, फिर हमें बतावे कौन हंत, वीरों का कैसा हो वसंत। कवियत्री सुभद्रा कुमारी चौहान कहती है कि वीरों के लिए कोई एक ऋतु महत्वपूर्ण नहीं होती, वह कोई एक ऋतु में ही अपनी बहादुरी का प्रदर्शन नहीं किया करते। उनके लिए तो हर एक ऋतु एक समान है। चाहे ठंडी के मौसम में कितनी ही बर्फ पहाड़ों में क्यों न गिरती हो, उन्हें तो देश की रक्षा के लिए तैयार रहना होता है। या फिर गर्म वातावरण हो, अर्थात गर्मी का मौसम हो, और ऐसे में कितनी ही गर्मी क्यों न पड़ रही हो, हम देखते हैं कि कुछ विस्तारों में, खास करके राजस्थान के रण प्रदेश में ये देखा जाता है 50 से 55 डिग्री गर्मी का पारा चढ़ जाता है, फिर भी हमारे देश के वीर सैनिक देश की रक्षा करते रहते हैं। बारिश के मौसम में वह भले भीग जाए लेकिन देश की रक्षा में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। विद्यार्थी भाइयों, वीरों का कैसा हो वसंत। वसंत का महीना प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर महीना है। प्रकृति बहुत ही सुंदर स्वरूप धारण कर लेती है वसंत के महीने में। वसंत के महीने में यदि प्रवास का आयोजन किया जाए और कुदरती सौंदर्य से युक्त वातावरण में जाया जाए तो आनंद की सीमा ही कुछ और होती है। लेकिन वीरों के लिए तो क्या वसंत, क्या पतझड़, क्या ठंडी, क्या गर्मी, क्या बारिश, वो किसी भी वातावरण का सामना करके ही देश की रक्षा करते हैं। इसीलिए यहाँ आज़ादी के बारे में भी बात की गई है कि देश को आज़ाद होना है तो फिर वीरों को ऋतुओं को नहीं देखना चाहिए, कौन सा मौसम है यह नहीं देखना चाहिए, देश की आज़ादी का प्रयत्न करना चाहिए।
क्या कह रहे हैं? वीरों का कैसा हो वसंत, आ रही हिमाचल से पुकार। हमारा महान पर्वत जो हमारी उत्तर दिशा में मौजूद है, हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियाँ आज पुकार कर रही है कि हे भारतवासियों, अब मेरा मस्तक इतना ऊंचा रह सके ऐसी स्थिति में नहीं है। मेरा मस्तक झुक रहा है क्योंकि हमारा देश, मेरा देश भारतवर्ष अंग्रेजों का गुलाम है। उधदी गरजता बार बार, उधदी यानी आसमान। यहाँ पे कुछ समानार्थी शब्द भी आए हैं। यहाँ उधदी यानी समुद्र होगा विद्यार्थियों। उधदी गरजता, समुद्र बार बार गरज रहा है। पर्यायवाची शब्द देखेंगे। पर्यायवाची शब्द, उधदी का विरोधी आसमान होगा, समानार्थी होगा समुद्र। उधदी गरजता बार बार, समुद्र अथवा सागर। सागर भी मानो बार बार गर्जना कह करके पुकार रहा है कि अब भारतवर्ष को आज़ादी प्राप्त करना चाहिए। प्राची पश्चिम भू नभ अपार, तो यहाँ पे प्राची अर्थात पूर्व दिशा, पूर्व दिशा हो, पश्चिम दिशा हो, धरती हो या नभ, नभ यानी आसमान। नभ यानी आसमान। आसमान या आकाश, वह भी मानो गरज गरज के कह रहा है कि सब पूछ रहे हैं, दिग दिगंत सभी दिशाएं और सभी दिशाओं के स्वामी गरज गरज के कह रहे हैं, वीरों का कैसा हो वसंत है। शूरवीर योद्धाओं, देश को स्वतंत्र करने का प्रयत्न आरंभ कर दो। यहाँ प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन दूसरे पैराग्राफ में आ रहा है, क्योंकि काव्य क्या है? वीरों का कैसा हो वसंत। यहाँ पे वसंत की बात की गई है, तो वसंत की महिमा क्या है उसका वर्णन दूसरे पैराग्राफ में दिया गया है। फूली सरसों ने दिया रंग, सरसों जो राई का खेत होता है, सरसों का खेत होता है, उस खेत की सुंदरता इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि खेत की सुंदरता पीले पीले फूलों के कारण लोगों का मन मोह ले रही है। और ऐसी स्थिति में ऐसा लग रहा है कि भंवरा जो है फूल का रस लेकर के अपने छत्ते के पास चला गया है। मधु लेकर आ पहुँचा अनंग, मधु यानी यहाँ पे फूलों के बारे में बात की गई है, लेकिन इस वक्त यहाँ मधु शब्द का प्रयुक्त जो है अथवा मधु शब्द का प्रयोग जो है वह भंवरे के लिए किया गया है। और यहाँ पे ही सिर्फ हम देख सकेंगे कि मधु शब्द का प्रयोग भंवरे के लिए किया गया है, वरना मधु यानी मधुर भी होता है, मुख्य रूप से वह अर्थ देखा गया है। तो यहाँ मधु लेकर आ पहुँचा अनंग, अनंग यानी यहाँ भंवरे के बारे में बात की गई है कि भंवरा जो है वह बहुत ही सुंदर रस लेकर के आ गया है। वसु वसुधा पुलकित अंग अंग, यहाँ पे बहुत ही बात अच्छी बताई गई है। वधु वसुधा, वधु यानी यहाँ पे धरती की बात बताई गई है, पृथ्वी की बात बताई गई है। वसुधा यानी पृथ्वी, वसुधा। वसुधा विद्यार्थियों बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि वसुधा का अर्थ होता है पृथ्वी। यह पृथ्वी जो है उसके जो निवासी है उनके इस पवित्र वसंत के महीने की स्थिति में शरीर रोमांचित हो रहा है, क्योंकि वातावरण ही कुछ इतना सुंदर होता है वसंत के महीने में
कि लोगों के अंग अंग आनंदित हो रहे हैं। पुलकित अर्थात आनंदित, पुलकित शब्द का अर्थ होगा आनंदित। बहुत ही पुलकित हो रहे हैं, लोगों के चेहरे आनंदित हो गए हैं। लेकिन एक समस्या है और वह है कि है वीर वेश में किंतु कंत। कंत अर्थात स्वामी, तो यहाँ पे स्वामी जो है, कंत अर्थात स्वामी जो है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ कंत अर्थात स्वामी। वह कौन से वेश में है? वीर वेश में है, शूरवीर के वेश में है। वह इस वक्त प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद नहीं लेना चाहता, वह देश की रक्षा के लिए निकल जाना चाहता है। लेकिन प्रकृति उसे रोकने का प्रयत्न कर रही है। भर रही कोकिला इधर तान, कोयल की सुमधुर ध्वनि उसे आकर्षित कर रही है। मारू बाजे पर उधर गान, लेकिन एक तरफ युद्ध की भेरी भी बज चुकी है। मारू यानी युद्ध की भेरी, युद्ध का एक विशेष प्रकार का बाजा बज चुका है। एक तरफ उसे प्रकृति रोकने का प्रयत्न कर रही है, घर परिवार के लोग रोकना चाहते हैं, लेकिन वह देश की रक्षा करने के लिए निकलना चाह रहा है। हे रंग और रण का विधान, एक तरफ रंगों का त्यौहार, वसंत के महीने में बहुत ही सुंदर त्यौहार आते हैं। होली इत्यादि त्यौहार जो है रंगों के त्यौहार है, रंगों से भरे हुए त्यौहार है। वसंत पंचमी और होली के बीच यह सब महीना है, वसंत का महीना। तो इस महीने में रंगों से भरपूर त्यौहार आ रहे हैं जो उसे रोकना चाहते हैं, मजबूर बनाते हैं। लेकिन देश पुकार रहा है, आज़ादी का प्रयत्न उसे करना है। युद्ध का भेरी, युद्ध की भेरी, युद्ध का बाजा बज चुका है, लेकिन वह रुके या न रुके। हे रंग और रण का विधान, मिलने आए हैं आदि अंत। तो इस वक्त आदि और अंत का मिलन हो रहा है। युद्ध और शांति दोनों, युद्ध और प्रकृति दोनों मानो मिल चुके हैं। ऐसी स्थिति में वीर यदि वसंत का महीना मान करके रुक जाएंगे तो देश की रक्षा कैसे करेंगे? इसीलिए तो कहते हैं वीरों का वसंत कैसे हो सकता है। आगे की काव्य पंक्ति में कवियत्री ऐतिहासिक तथ्यों को प्रस्तुत कर रही है। वे कह रही, कह दे अतीत यह मौन त्याग लंके, तुझ में क्यों लगी आग। अतीत यानी भूतकाल, अतीत यानी भूतकाल। हमें पता है कि भूतकाल में हमारे भारतवर्ष ने कई बार स्वतंत्रता के लिए प्रयत्न किया है। और यहाँ लंका का उदाहरण दिया गया है कि लंका जो है उसके ऊपर भारत ने क्यों आक्रमण किया था, क्योंकि लंका का जो राजा था रावण, उसने भगवान श्री रामचंद्र की पत्नी सीता का अपहरण किया था। और ऐसी स्थिति में भगवान श्री रामचंद्र जी ने वानरों की मदद से लंका में युद्ध किया और हमारे एक बहादुर ने पूरी लंका में आग लगा दी थी। यह हमारे बहादुर, हमारे देश की बहादुरी का एक उदाहरण है। तो यहाँ उसका महत्वपूर्ण उदाहरण दिया गया है कि लंका तुझ में क्यों लगी आग, लंके तुझ में क्यों लगी आग। एक कुरुक्षेत्र अब जाग जा। कुरुक्षेत्र में अपना हक प्राप्त करने के लिए बहुत बड़ी लड़ाई हुई थी और ऐसी लड़ाई हमें लड़नी पड़ रही है अंग्रेजी हुकूमत से विजय प्राप्त करने के लिए। ऐसा कवि कहती है, क्योंकि यह कविता जब लिखी गई उस समय अंग्रेजी हुकूमत का पूर्ण रूप से हमारे देश में राज चल रहा था। बतला अपने अनुभव अनंत, ए वीरों का कैसा हो वसंत। आगे कवित्री कह रही, हल्दी घाटी का शिलाखंड। तो यहाँ पे हल्दी घाटी के युद्ध की बात की गई है। बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए गए हैं, ऐतिहासिक उदाहरण दिए गए। उसमें हल्दी घाटी जो है, हल्दी घाटी के युद्ध का वर्णन है।
महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच में बहुत बड़ा युद्ध लड़ा गया था और उस युद्ध में महाराणा प्रताप की भले हार हुई हो, लेकिन महाराणा प्रताप की शूरवीरता की गाथा और अमर हो गई और मजबूत हो गई। ए दुर्ग सिंहगढ़ के अजय, सिंहगढ़ का किला, उसकी बात की गई है। तो सिंहगढ़ में छत्रपति शिवाजी, उनका राज्य चल रहा था, लेकिन एक संधि के कारण उन्हें अपना यह प्रदेश औरंगजेब को दे देना पड़ा था। किंतु बाद में शिवाजी के वीर सेनापति तानाजी मालसरे उन्होंने अपनी बहादुरी का परिचय देते हुए सिंहगढ़ का जो किला है उसे जीत लिया था। तो सिंहगढ़ के किला जो है वो एक बहादुर के कारण जीता गया था। ऐसे बहादुर हमारे देश में अवश्य हुए हैं। राणा ताना का कर घमंड दो, जगा आज स्मृतियाँ ज्वलंत, वीरों का कैसा हो वसंत। यहाँ पे इस प्रकार राणा ताना की भी बात की गई है कि उसका अभिमान जो है उसकी भी बात बताई गई है। तो इस प्रकार का अभिमान हमें लेना चाहिए। हमारे देश को आज़ादी दिलाने के लिए हमारे मन में अभिमान होना चाहिए, ऐसा सुभद्रा कुमारी चौहान कहती है। कवयित्री कहती है कि मैं कुछ बातों से मजबूर भी हूँ और कुछ बातों से मजबूत भी हूँ। मजबूत यह हूँ कि हमारे देश के सैनिक जो है, हमारे देश के बहादुर लोग हमेशा कहते हैं कि हमारा क्या वसंत हो सकता है, तो हमारे लिए तो हर एक ऋतु एक समान है। लेकिन मजबूर इस बात पर हूँ, भूषण अथवा कविचंद नहीं। इस समय कविचंद और कवि भूषण जैसे बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई गई है। भूषण और कविचंद जैसे इस वक्त साहित्यकार जो कवि थे वो गायब हो गए हैं। क्या हो गया है? गायब हो गए हैं। और उनके जैसे छंद लिखने वाले भी इस वक्त नहीं दिखाई देते। भूषण अथवा कविचंद नहीं, बिजली भर दे वह छंद नहीं। छंद जो है वह अब पहले जैसे नहीं रह गए, अब तो मुक्त छंद की कविताएं लिखी जा रही है। बिजली भर दे वह छंद नहीं है, कलम बंधी स्वच्छंद नहीं। कलम जो है, कलम पर पाबंदी आ गई है। कलम पर पाबंदी है। क्यों? क्योंकि अंग्रेजी हुकूमत का राज है। अंग्रेजी हुकूमत का राज है। और ऐसी स्थिति में यदि स्वतंत्रता के बारे में लिखा जाता है तो उस पुस्तक पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। हे कलम बंधी स्वच्छंद नहीं, फिर हमें बतावे कौन हंत, वीरों का कैसा हो वसंत। तो फिर ऐसी स्थिति में हम ज़्यादा क्या प्रयत्न कर सकते हैं, ऐसा सुभद्रा कुमारी चौहान कहती है। तो बहुत ही सुंदर कविता है, वीरों का कैसा हो वसंत। आज के इस वीडियो में इस काव्य का भाग 2 मैंने प्रस्तुत किया। आने वाले दूसरे वीडियो में अन्य महत्वपूर्ण स्वाध्याय इत्यादि लेकर उपस्थित हो जाऊंगा। तब तक के लिए अनुमति लेता हूँ। जय श्री स्वामी नारायण।